सुल्तानपुर गांव के बाहरी इलाके में मोहन अपनी पत्नी कुंती और बेटे रवि के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। मोहन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके कारण उसे बचपन से ही संघर्षों का सामना करना पड़ा। गांव के धनीराम के यहाँ मजदूरी करके मोहन अपने परिवार का पेट पालता था। वहीं उसकी पत्नी कुंती गांव के बड़े जमींदार के घर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपने बेटे का भविष्य संवार सकें। सर्दी का मौसम सुल्तानपुर में हर साल बेहद कठिन होता था। आमतौर पर तापमान -2 डिग्री तक गिरता था, लेकिन इस बार ठंड ने सारी हदें पार कर दी थी। तापमान -8 डिग्री तक गिर गया और बर्फीली हवाओं ने जीवन को मानो थाम सा दिया था। गांव के ज्यादातर लोग अपने पक्के घरों में आग जलाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोहन और कुंती जैसे गरीब परिवारों के लिए यह ठंड किसी अभिशाप से कम नहीं थी। रवि, जो अभी 10 साल का था, ठंड में कांपते हुए अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या इस बार हमें भी नई रजाई मिलेगी? कुंती उसकी बात सुनकर खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कान का नकाब पहन लिया और कहा, बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। ठंड के इस कहर ने गांव के अमीर और गरीब के बीच का अंतर और बढ़ा दिया था। जहां जमींदारों के घरों में लकड़ी के अलावा जल रहे थे और गर्म भोजन बन रहा था, वहीं मोहन जैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक रात ठंड ने अपना भयानक रूप दिखाया। तेज बर्फीली हवा से घर के दरवाजे तक कांप उठे। मोहन ने अपनी पत्नी और बेटे को एक फटे पुराने कंबल में लपेटा और खुद ठंड सहने के लिए बाहर चला गया। वह धनीराम के घर के पीछे पड़े सूखे लकड़ों की तलाश में पहुंचा। लकड़ियां चोरी करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन परिवार की जान बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जब वह लकड़ियां लेकर वापस आ रहा था, तो उसे रास्ते में गांव के सरपंच का बेटा रामू दिखा। रामू ने उसे टोका और पूछा, मोहन, इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हो? मोहन ने डरते डरते सच बताया। रामू ने उसकी स्थिति समझी और कहा, तुम्हारी मदद की जाएगी, लेकिन तुम्हें कल पंचायत में आना होगा। अगले दिन पंचायत बुलाई। मोहन ने अपनी गरीबी और संघर्षों की कहानी सबके सामने रखी। कुछ लोग उसकी बात सुनकर भावुक हो गए, तो कुछ ने उसे दोषी ठहराया। तभी रामू ने एक सुझाव दिया। उसने कहा कि गांव में एक सहायता कोष बनाया जाए, जिसमें अमीर और सक्षम लोग योगदान दें, ताकि गरीब परिवारों को ठंड से बचाने के लिए लकड़ियां, कपड़े और कंबल दिए जा सके। मोहन की ईमानदारी और साहस ने न सिर्फ उसकी बल्कि गांव के कई अन्य गरीब परिवारों की जिंदगियां बचाईं। यह कहानी बताती है कि इंसानियत और आपसी सहयोग के बिना समाज अधूरा है।